आप सभी साथियों का एक बार फिर से माप की अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम रीट की जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है 2026 में, उसका मॉडल पेपर है। हम 5 नंबर का मॉडल पेपर हिंदी विषय को लेकर के हम कर रहे हैं। आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के इस सेशन के ऊपर। आप सभी साथी रोजाना अपना टेस्ट है वो जरूर दे। ये टेस्ट हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आप सभी को मिलेगा और PDF है वहीं आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो चलते हैं हम अगले हमारे आज हम रीट मेंस मॉडल पेपर नंबर 5 है वो कर रहे हैं। 4 मॉडल पेपर पहले हम कर चुके हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर। सल्तनत काल में निर्मित अतार्किन दरवाजा किस जिले में स्थित है? सीकर में है, चूरू में, नागौर में या बीकानेर में? जो अतार्किन दरवाजा है वह नागौर जिले के अंदर स्थित है और इसे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इसको बुलंद दरवाजा कह करके भी पुकारते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पाषाण युग के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं? मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में, जयगढ़ का किला जयपुर में, शेरगढ़ का किला बारां में। कान से उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन से जिले के अंदर हमें देखने को मिलते हैं? तो शेरगढ़ के किला है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर 2011 के अंदर यहाँ पर मिला था। 2-2,500 ईसा पूर्व के जो प्राचीनतम सभ्यताओं के अवशेष है वो देखने को मिलते हैं और यह एक जैन शिल्प कला का विख्यात रहा है। अगले प्रश्न की ओर हम मूव करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। राणा कुंभा द्वारा निर्मित 32 दुर्गों में सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग कौन सा है? बसंती दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मचान दुर्ग या बेराठ दुर्ग? कुंभा के द्वारा जो 32 दुर्ग हैं उनका निर्माण किया गया था। उसके अंदर हमें पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है वो कौन सा है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग है। इसके अंदर महाराणा प्रताप का जन्म है वो कटारगढ़ नामक बादल महल में हुआ था। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। अगला प्रश्न है कि भरतपुर शासक बदन सिंह को किस जयपुर शासक ने डीग की जागीर दी थी? भरतपुर का बदन सिंह शासक था और जयपुर के किस शासक को डीग की जागीर है वो दी गई थी? सवाई जय सिंह को, माधो सिंह द्वितीय को, मिर्जा राजा जय सिंह को, ईश्वर सिंह को, किसे दी गई थी? तो जयपुर का सवाई जय सिंह था जिसे ये प्रदान है वो की गई थी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित राजस्थान के मानचित्र में राजस्थान की सभ्यताओं की स्थिति यानी पहला 2, 3, 4 अंक है वो प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा हमें क्या पूछा है? हमें सबसे पहले जो स्थान है इसको देख लेना है। उसके बाद हमें नीचे दिए गए चिन्हों को पहचानिए, कहाँ पर कौन सा है। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, इस तरीके से हमें पूछा है। तो मानचित्र में 1 नंबर पे हमें देखने को मिलता है, क्या मिलता? विराट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और बागोर सभ्यता, यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन जो आधा राजस्थान में और आधा मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, झालावाड़ का भवानी मंडी रेलवे स्टेशन, चित्तौड़गढ़ का निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन, बांसवाड़ा का कुशलगढ़ रेलवे स्टेशन, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा रेलवे स्टेशन है? दो आजा तो
आधा राजस्थान में है और आधा एमपी में है, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये झालावाड़ का जो भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है, यह है आधा आधा हिस्सा है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। जयपुर की तर्ज पर स्मृति वन कहाँ बनाए जाएंगे? जयपुर की तर्ज के ऊपर स्मृति वन कहाँ पर बनाए जाएंगे? शाहडोल में, नाडोल, जाडोल में या हल्दी घाटी के अंदर? तो कहाँ पर है वो बनाए जाएंगे? एक तो जाडोल और नाडोल दोनों के अंदर ये मिले बनेंगे, तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? विश्व की सबसे बड़ी की बात हो रही है। सांबर जयपुर में, बड़ा बाग जैसलमेर में, फलोदी जोधपुर में, पोखरण जैसलमेर में। तो कहाँ पर होगी? सांभर जयपुर के अंदर है वो यहाँ पर होगी। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की चारों इकाइयों के संबंध में असंगत जो युग्म है वह कौन सा है? हमें गलत कथन को छांटना है, गलत कथन का चयन हमें करना है। मंजलगढ़ ताम्र परियोजना एमसीआर मंजलगढ़ मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स आईसीसी रायपुर छत्तीसगढ़ में, मुझे इसके अंदर थोड़ा डाउट लग रहा है। खेतड़ी कॉपर केसीसी खेतड़ी राजस्थान में, बिल्कुल सही है, झुंझुनू के अंदर। तालोजा ताम्र परियोजना तालोजा महाराष्ट्र के अंदर है। आईसीपी बिल्कुल सही। इस प्रकार जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका गलत हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। शहरिया समाज में हताई है। शहरिया समाज में हताई क्या है? पेड़ों पर बनाई जाने वाली मचानुमा झोंपड़ी है। शहरिया समाज की कुल देवी है। सराना के बीच एक छतरी नुमा गोल या चौकोर झोंपड़ी है। शहरिया समाज का प्रमुख त्योहार है। तो शहरिया के अंदर जो हताई है वह क्या है? सराना के बीच के अंदर एक छतरी नुमा गोल और चौकोर झोंपड़ी है, वही जिसको हम हताई कहते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने। कंजर जनजाति के देवता कौन कौन से हैं? जोगनिया माता, रक्त दंजी माता, हनुमान जी, सभी है कंजर जनजाति के। तो इसका चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी वाला है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने। जैविक फल सब्जियों एवं उत्पादों हेतु विक्रय केंद्र का शुभारंभ किस स्थान से किया गया था? दुर्गापुर कृषि प्रबंधन संस्थान, चौमू कृषि मंडी से, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र। तो कहाँ से किया गया था? जैविक फल सब्जी और उत्पादों हेतु विक्रय केंद्र का शुभारंभ है वो दुर्गापुरा कृषि प्रबंधन संस्थान। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने। गुजरात से खजूर कल्चर की खेती को राजस्थान में किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? तो खजूर की खेती है काजरी के द्वारा, आफरी के द्वारा, नेफेड के द्वारा या क्लब के द्वारा? तो खजूर की खेती काजरी के द्वारा है वो की गई थी। आप सभी साथियों से निवेदन है कि हिंदी ज्ञान जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सभी साथियों के साथ शेयर करें और लाइक करें, जहां पर आप सभी को रीट मेंस के मॉडल पेपर हिंदी और एसएसटी की मॉडल पेपर है वो करवाए जाएंगे। दोनों को मिला करके हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को 30 मॉडल पेपर है वो करवाएं। कोशिश है वो भरपूर रहेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इतने दिन क्यों नहीं आए? ये प्रश्न बार बार आ रहा था। हम मॉडल पेपरों की टेस्ट सीरीज है वो तैयार कर रहे थे, मॉडल पेपर तैयार कर रहे थे। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। राज्य में एरिडीसोल्स मिट्टियां कहाँ पाई जाती है? सीकर में, चूरू झुंझुनू, नागौर, जोधपुर पाली जालौर में, जोधपुर नागौर सिरोही पाली में, कोटा बूंदी बारा उदयपुर में, अजमेर नागौर भीलवाड़ा चूरू और गंगानगर के अंदर।
तो एरिडासोल्स है, वो सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है, जोधपुर है, जालोर है। तो यह वाला जो हिस्सा इसके अंदर देखने को मिलती है, तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा, रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य। यहाँ धोक वृक्षों की प्रधानता मिलती है, पाइथन अजगर पाए जाते हैं, यहाँ चंदन व हल्दी के वृक्ष पाए जाते हैं। रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है वहां पर धोक के वृक्ष की प्रधानता है, पाइथन या अजगर मिलते हैं, चंदन हल्दी के वृक्ष मिलते हैं। तो उपयुक्त सभी यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा, गोडाउन के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया अभ्यारण्य है ऑपरेशन बर्ड्स, जीन पुल संरक्षण अभ्यारण्य। उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। गोडाउन संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा अभ्यारण्य कौन सा है। तो ऑपरेशन बर्ड और जिनपुल दोनों ही है, जिनपुल तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, विश्व जल निगरानी दिवस पर हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व जल निगरानी दिवस है वो कब मनाया जाता है, विश्व दिवस कब मनाया जाता है। 18 सितंबर को, 31 अगस्त को, 31 मार्च को या 15 जनवरी को। तो विश्व जल निगरानी दिवस है वो 18 सितंबर को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है वो ये आप सभी के सामने, वह नदी जो उदयपुर से निकल के बागोद भीलवाड़ा के निकट बनास नदी में मिल जाती है, वह मेनाल नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। बेड़ज, कोठारी, चंबल और कांतली कौन सी है। बागोद भीलवाड़ा से निकल के बनास नदी में मिल जाती है वह मेनाल नदियों, एक तो बिगोद के अंदर बनास, मेनाल तीनों, एक और नदी का पूछा है कि कौन सी नदी है जो त्रिवेणी संगम का निर्माण है वो करती है, बनास, बेड़च और मेनाल। तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, सुमेलित नहीं है। जिला एक तरफ जिला दे रखे हैं, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की कौन सा जिला है वो इसके अंदर सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। सवाई माधोपुर अधिकतम तापमान 46.5 और न्यूनतम 3 पॉइंट रहता है, बिल्कुल सही है। पाली के अंदर 46.8 रहता है, ये भी सही है, और 4 रहता है न्यूनतम, ये भी सही है। बूंदी के अंदर 46 और -6 ये वाला गलत है। झुंझुनू में 46.1 0.4 बिल्कुल सही है, लेकिन बूंदी वाला है वो गलत है। बूंदी वाला हमें गलत है वो, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि माइनस नहीं होता है इसके अंदर, 6 डिग्री सेल्सियस है न्यूनतम रहता है, तो माइनस है वो गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, राजस्थान की थार मरुस्थल में दृश्यवती नदी की घाटी में किस प्रकार की बालू के स्तूप देखने को मिलते हैं या चिन्हित होते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, या तारा बालू का स्तूप। यहाँ में मरुस्थलों की बात कर रहा है, और मरुस्थल के अंदर हम द्वेषवादी नदी की बात कर रहे हैं, घंगर नदी की बात करते हैं, मृत नदी जिसको कहते हैं। वहाँ पर हमें किस प्रकार के मिलते हैं, तो वहाँ पर हमें बरखान मिलते हैं, क्या मिलते हैं, दोहरे मिलते हैं। इस प्रकार के हमें दोहरे हैं देखने को मिलते हैं, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, ढूंढाड़ क्षेत्र में शामिल जिले कौन कौन से हैं। ढूंढाड़ के अंदर जयपुर, दौसा, टोंक प्रयुक्त सभी ढूंढाड़ के अंदर सभी जिले हैं वो इसके अंदर आते हैं। चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है। जमनालाल बजाज को, जमनालाल बजाज, सरदार पटेल, टीकाराम पालीवाल, इनमें से कोई नहीं। तो एकीकरण का श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका
सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। 21 जून 1936 को जोधपुर के अंदर मनाया गया था। क्या कौन सा दिवस है वो मनाया गया था? 21 जून 1936 की बात है। शिक्षा दिवस, मारवाड़ सत्याग्रह दिवस, या प्रगति दिवस, या जनजाति उत्थान दिवस? तो कौन सा दिवस है वो मनाया गया था? तो शिक्षा दिवस मनाया गया था सबसे पहले। तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। बिजौलिया के किसानों पर चमरी कर कब लगाया गया था? 1903 ईस्वी में, 1905 में, 1911 में, या 1915 में? तो चमरी कर है 1903 ईस्वी के अंदर है वो लगाया गया था। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे? 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने, तात्या टोपे ने, हकीम अहमद ने, या प्रताप सिंह ने? प्रश्न है कि इन अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की तो यह जब अंग्रेज अधिकारी भारतीय जो सेना नायक थे उनको शपथ दिला रहे थे, उस वक्त मोहम्मद अली बेग ने यह कहा था कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, हड़प नीति इन्होंने अपनाई है, तो क्या हमारे को अनुपालन करेंगे, ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। टेराकोटा के निर्माण हेतु मिट्टी को किस तापमान पर पकाया जाता है? टेराकोटा के लिए 200 डिग्री के लिए, 400 डिग्री तापमान, 800 डिग्री, या 1200 डिग्री? जो टेराकोटा है उसको कितने डिग्री तापमान पर? तो लगभग 800 डिग्री 800 से लेकर के 1900 डिग्री तक इसको पकाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शैली को शिकार शैली भी कहा जाता है? कोटा को, अलवर शैली को, किशनगढ़ शैली को, या मेवाड़ शैली को? किसे कहा जाता है? कोटा को एक शिकार शैली है वो कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। गुर्दा किस आभूषण को कहते हैं? कुड़की को, ओगनिया को, झुमरिया को, या बाली को? गुर्दा है वो किसको कहते हैं? तो कुड़की को कहते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध वस्त्र सज्जा से संबंधित विद्या से है? चीप, कुण्या, शतदानी, उपयुक्त, सभी? वस्त्र सज्जा से संबंधित विद्या है। चीप भी है, कुण्या भी है, शतदानी, उपयुक्त, सभी, इसमें सभी हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख पर्यावरण कार्यकर्ता शंभू पटवा का जन्म हुआ है, कहाँ पर हुआ है? टोंक में हुआ है, बूंदी में हुआ है, बीकानेर में हुआ है, या डूंगरपुर के अंदर? पर्यावरण कार्यकर्ता जिसका नाम शंभू पटवा है उसका जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो यह बीकानेर के अंदर जन्मे थे। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेंकटेश्वर मंदिर है वो सुजानगढ़ चूरू में है, पुष्कर अजमेर में है, खेतड़ी झुंझुनू में है, या आलमपुर सवाई माधोपुर के अंदर है? तो कहाँ पर है? चूरू सुजानगढ़ तहसील है वहां पर है। तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। डोली पहल संस्करण का संबंध किस संप्रदाय से है? बिश्नोई संप्रदाय से है, या प्रणामी संप्रदाय से है, लालदास जी संप्रदाय से है, या नाथ संप्रदाय से है? तो डोली पहल संस्कार है यह बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, समांगिया माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भादरिया जैसलमेर में, जोबनेर जयपुर में, उदयपुर वाटी झुंझुनू में, ओसिया
जोधपुर के अंदर। समांगिया माता का मंदिर है वो जैसलमेर के अंदर भादरिया के अंदर स्थित है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय फूलों के खिलने तथा मुरझाने का आभास है वो होता है। इनमें से हमें सही कथन का चयन करना होता है। झालावाड़ क्षेत्र में कच्छी घोड़ी के समय फूलों का खिलना और मुरझाना बिल्कुल सही है। झालावाड़ क्षेत्र में होली के समय पुरुष के द्वारा बिंदोरी नृत्य किया जाता है। झालावाड़ के अंदर होली के समय बिंदोरी नृत्य करते हैं, बिल्कुल सही है। गिंदड़ नृत्य में पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता है, इसे गणगौर या मेहरी भी कहते हैं, बिल्कुल सही। हमें पूछा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी उपयुक्त सभी कथन सही है। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन है वो राइट हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह है, लाणी या लोन प्रथा जैसलमेर के किस समुदाय में प्रचलित रही है? लाणी या लोन जाट में, गुजर में, माहेश्वरी वैश्य या स्वर्णकार? लोन है वो माहेश्वरी वैश्य के अंदर प्रचलित रही है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, गणगौर पूजन के लिए बनाई जाने वाली विशेष प्रकार की मिठाई का नाम क्या है? हलवा है, गुणे है, घेवर है या फोनी है? वेरी इंपॉर्टेंट है। गणगौर पूजते हैं उस वक्त एक विशेष प्रकार की मिठाई बनाई जाती है जिसका नाम क्या है यह हमें पूछा है। तो गुणे हैं, उसको क्या कहते हैं? गुणे कहते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। डिगी नामक स्थान पर वैशाख की पूर्णिमा व श्रावण की अमावस्या को विशाल डिगी मेला, कल्याण जी का मेला लगता है। डिगी किस जिले के अंदर स्थित है? सीकर में है, टोंक में है, भरतपुर में है या अलवर के अंदर है? तो डिगी है वो मालपुरा तहसील टोंक जिले के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो नैणसी की ख्यात की शैली किस ग्रंथ के सादृश्य है यानी समान प्रतीत होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो के, अकबरनामा के, शीतल रासो के या बच्ची रासो के? तो नैणसी की ख्यात है वो अकबरनामा के सादृश्य हमें देखने को मिलती है। अकबरनामा के समान ही नैणसी की ख्यात है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोक काव्य को क्या कहते हैं? मर्स्या कहते हैं, मर्स्या भी बकर्स्या भी कहते हैं, न मर्स्या न कर्स्या कर्स्या? तो शोक काव्य को मर्स्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। संतन काव्य में किसका तात्पर्य गेय पदों से है? शब्द का है, काव्य का है, निबंध का है या शब्दार्थ का है? तो शब्द को हम ये कहते हैं, बिल्कुल पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि कौन सा सोशल मीडिया साइट का उदाहरण है? फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है? तो सभी है सोशल मीडिया के। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के साथ व्यापारिक लेन देन करने से पहले उसके संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? निजता कहलाता है, अधि प्रमाणन कहलाता है या सत्यनिष्ठा कहलाता है? सबसे अधि प्रमाणन है वो कहलाता है उसकी जानकारी पहले से लेन देन करने से पहले जरूरी होती है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है? स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया या उपयुक्त सभी? तो कौन सा है? डिजिटल इंडिया के तहत सशक्त समाज को बनाना है, अर्थ ज्ञान बनाना है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। मोडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डिस्क, मीडिएटर डिस्क, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर? इनमें से कोई नहीं। मोडेम का पूरा नाम है वो क्या है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं।
वह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोग्रामों के नियंत्रण के द्वारा दिए गए अपरिष्कृत आंकड़े को अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकती है क्या कहलाता है? प्रिंटर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर क्या कहलाता है? तो वह एक कंप्यूटर कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन है, स्वचालित मशीन कंप्यूटर है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है। शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, गेस्टाल्ट या संज्ञानात्मक क्षेत्र। क्या अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है? वो कौन सा अनुप्रयोग है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो मुख्य विशेषताएं हैं, संगठन तथा अनुकूलन, सूचना प्रक्रिया तथा संतुलन, स्कीमा तथा पैटर्न। कोई विकल्प सही नहीं है, तो ये तो गलत है। जीन पियाजे के अनुसार हमें संज्ञानात्मक जो सिद्धांत या उसके अंदर जो मुख्य दो विशेषताएं कौन कौन सी, एक तरफ संगठन और अनुकूलन, ये महत्वपूर्ण थी। तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। सृजनात्मकता एक प्रकार का चिंतन है। अभिसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन है, सही उत्तर पर चिंतन, सामान्य समाधान पर चिंतन। तो सृजनात्मकता एक प्रकार का अपसारी चिंतन है, अभिसारी है वो बुद्धि से संबंधित है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से समस्या बालक नहीं है। चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, समस्यात्मक बालक की बात हो रही। माता पिता का कहना नहीं मानने वाला चोरी करने वाला होता है, झूठ बोलने वाला होता है। माता पिता का कहना नहीं मानता वो होता है, लेकिन मंदबुद्धि बालक है वो समस्यात्मक बालक है, वो नहीं आता। यह पिछड़ा हुआ बालक हो सकता है। पहला चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर। आप सभी के सामने स्क्रीन पर यह है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के हेतु उपयुक्त नहीं है? सद्भावनापूर्ण संबंधों पर बल देना चाहिए, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य पर्यावरण पर बल देना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रतियोगिता पर बल देना चाहिए, क्या पूछा? छात्रों की मानसिकता के लिए यह भी देना चाहिए। स्वयं की स्वीकृति पर बल देना चाहिए, यह मुझे स्वयं की स्वीकृति के ऊपर बल देना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त प्रतियोगिता पर बल देना चाहिए। एक मिनट, कौन सा मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं है? सद्भावना बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य पर्यावरण पर बल देना चाहिए, स्वयं की स्वीकृति के ऊपर बल देना चाहिए और प्रतियोगिता पर बल। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य हेतु हम मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन कर रहे हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है कि पिछड़ा हुआ बालक महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिताओं से संबंधित है, यह एक प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर नहीं, यह दुष्प्रभाव डाल रहा है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, सीएटी मापता है। सीएटी क्या मापता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, परिपक्वता या सृजनात्मकता। सीएटी व्यक्तित्व मापता है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, मानव मस्तिष्क को प्रतीकों के कुशल प्रयोग के प्रणाली जिसके द्वारा ज्ञान प्रवाहित होता है के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण, अभिसारी चिंतन दृष्टिकोण, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, गत्यात्मक प्रणाली दृष्टिकोण। मानव मस्तिष्क को प्रतीकों के कुशल प्रयोग यानी मैन्युप्लाटिंग प्रणाली जिसके द्वारा ज्ञान प्रवाहित होता है रूप में देखा जा सकता है। किसे देखा जा सकता? सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण होता है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से
कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अधिगमकर्ता को जानना, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना, सीखने की प्रविधियों के लिए सहारा देना, असामान्य मनोवैज्ञानिक वाले व्यक्तियों को समझना मनोवैज्ञानिक का कार्य। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य कौन सा? अधिगमकर्ताओं को जांच होना चाहिए, विषय वस्तु का चयन और संगठन करना, सीखने की प्रविधियों के ऊपर सलाह। लेकिन यह मनोविज्ञान का कार्य हो सकता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, कौन सा विकास की प्रवृत्ति को सही रूप में प्रदर्शित करता है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। विकास आनुवंशिकता के कारण होता है, नहीं। किसी भी, ये गलत हो गया। किसी व्यक्ति में विकास की दर समान होती है, नहीं हो सकती। विकास विशिष्ट सामान्य, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यह भी सही। इस प्रकार पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है संवेदी गामक स्तर पर होती है, या मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर होती है, या पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो संज्ञानात्मक के संरक्षण का जो नियम है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उच्च माध्यमिक स्तर की दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थान है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, कोटा खुला विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो कौन सा है? स्टेट ओपन खुला राजस्थान स्टेट ओपन है, यानी दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने कब स्वायत्त शासित संस्थान के रूप में कार्य प्रारंभ किया था? 15 दिसंबर 1974 से 25 दिसंबर 1974 से, 29 दिसंबर 1973 से, 1 जनवरी 1974 से, 1 जनवरी 1973 से। तो कब से शुरू किया था? 1 जनवरी 1974 से स्वतंत्र स्वायत्त शासित संस्थान के रूप में कार्य। राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल की बात हो रही है, तो यह तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चों का लक्षित आयु वर्ग है 0 से 15 वर्ष तक, 6 से 13 वर्ष तक, 14 से 18 वर्ष तक और 15 से 19 वर्ष तक। लक्षित है कितना है? 14 से 18 वर्ष तक है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें सबसे पहले सही है और सही नहीं है को गोला हमें कर लेना है, या नीचे अंडरलाइन हमें कर लेना है, हेडलाइटिंग हमें कर लेना है। विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का अधिकार होता है, बिल्कुल सही है। मतदान के समान अधिकार होते हैं। किसी मुद्दे के समर्थन एवं विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होता है, बिल्कुल सही है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन एवं सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल है क्यों नहीं? तो यही प्रश्न है, गलत हो गया। अगले की ऑप्शन की ओर चलते हैं। यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है, बिल्कुल सही। इस प्रकार इसमें नहीं है, ये पूछा है, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कब किया था? प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की बात हो रही है, RS की बात हो रही है, 8 अगस्त 2020 को, 12 अगस्त 2020 को, 15 अगस्त 2020 को, या 17 अगस्त 2020 को। तो कब की गई थी? 8 अगस्त 2020 को की गई थी। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, राज्य में विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षा के लिए
शैक्षिक योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन का शीर्ष शैक्षिक संगठन है? निर्देशक शिक्षा SCERT, SORT, SCERT, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग में ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक कार्यों का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह SCERT के द्वारा क्रियान्वयन होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गतिविधि आधारित शिक्षण। गतिविधि आधारित शिक्षण तथा CCE के प्रक्रिया के SIQE कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु गठित समितियों में से सही है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परियोजना परिकल्पना समिति, स्रोत नीति निर्धारण समिति, बिल्कुल सही है। राज्य कार्यकारी समूह है। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन, यह भी सही है। राज्य शैक्षिक समूह है। शैक्षिक एवं तकनीकी मुद्दों के लिए स्रोत निकाय, बिल्कुल से इस प्रकार उपयुक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वो ये रहा हमारे सामने स्क्रीन पर। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के लिए अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसके क्रियान्वयन समिति के सदस्य में कौन सम्मिलित नहीं होगा? विद्यालय का प्रधानाध्यापक, क्षेत्र का BLO, विद्यालय का एक शिक्षक, स्थानीय निकाय का चुना हुआ एक सदस्य कौन है इसके अंदर नहीं होगा? तो क्षेत्र का BLO है वो इसके अंदर नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है दूसरी शिक्षा नीति को कब संशोधित किया गया? 1989 में, 1992 में, 2000 में, 2005 में। तो कब संशोधित किया गया था? 1992 के अंदर है वो किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, वेरी इंपॉर्टेंट है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत बच्चों के शिक्षा के मूल अधिकारों को संविधान में समाविष्ट किया गया। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 21 ए में, संविधान का भाग 8 में अनुच्छेद 45 में, संविधान का भाग 4 क अनुच्छेद 51 ए में, संविधान का भाग 21 अनुच्छेद 343 में। क्या पूछा है? 2009 अनिवार्य शिक्षा का बाल शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन हुआ था, वह जोड़ करके किसके अंदर 21 ए के अंदर अनुसूची 3 के अंदर जोड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है SMC का वर्णन RT 2011 के अंतर्गत किया गया कौन से अध्याय में है? अध्याय 2 में, अध्याय 4 में, अध्याय 3 में या अध्याय 5 में है? तो यह प्रश्न हमें देखने को बार बार मिलता है। अध्याय 2 के अंदर SMC का वर्णन है, जो 2008 2011 के अंदर अध्याय 2 के अंदर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय की उत्तरदायित्व की सीमा 12(1) ग के अंदर अनुसार दुर्बल वर्ग के असुविधा समूह के बालकों को निजी विद्यालय के अंदर 25% यानी प्रारंभिक शिक्षा के अंदर 25% बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। कौन सी धारा के अंदर है? धारा 11 में, धारा 12 में, धारा 13 में, धारा 14 में। तो धारा 12 के अंदर ये लिखा हुआ है कि 25% है वो पिछड़े हुए बालक, दुर्बल बालक और जो मेला ढोने वाले बालक हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा के लिए 25% आरक्षण है वो 25% दिया जाएगा स्कूल के अंदर। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। सरकार की आंख, कान तथा बाहों की भांति जिले में कौन कार्य करता है? जिलाधीश करता है, संभागीय आयुक्त करता है, जिला पुलिस अधीक्षक यानी में से कोई नहीं। तो जिलाधीश है वहाँ कान, नाक, बाहों की तरह कार्य करता है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है नगर पालिकाओं के संबंध में 74वें संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित कर रहा है। पंचायती राज संबंधित 73वां संविधान संशोधन। और मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं, मेरा प्रश्न यह है कि 73वें संविधान संशोधन अनुसूची 9 के अंदर या 11वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया है।
उसके अंदर कितने विषयों को विनिर्दिष्ट किया गया है, यह प्रश्न है आपका है, और आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर है वो पिन करेंगे। प्रश्न है 74वें संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है, उपबंधों के संबंध में कौन सा संबंध है वो सही है, यह हमें कथन पूछा है। 2 लाख तक की आबादी वाले वार्डों के लिए वार्ड समितियां हो, 2 लाख की वार्डों समिति नहीं, गलत है बिल्कुल। राज्यपाल नगर पालिकाओं को करों की उगाही संग्रहण विनियोग के लिए प्राधिकृत कर सकता है, बिल्कुल नहीं। छोटे शहर के क्षेत्रों में किए गए नगर परिषद हो, छोटे शहरी क्षेत्रों में, यह सही है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के 20 कार्य नहीं 20 कार्य नहीं है, 18 कार्य दिए गए हैं, तो इसका यानी तीसरा ऑप्शन है वो सही है। कौन सा ऑप्शन है इसका? तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल 3 वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में प्रश्न है, निम्नलिखित में समितियों के गठन का सही अनुक्रम नीचे दिए कूटों का प्रयोग करते हुए हमें करना है। बलवंत राय मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी. के राव समिति, अशोक मेहता समिति। तो हमें इसका मिलान करना, यानी सबसे पहले अनुक्रम का हमें क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन सी समिति आई थी। बलवंत राय मेहता समिति बिल्कुल सही है 57 में, और उसके बाद आई थी अशोक मेहता समिति, यानी इसके अंदर पहला हो जाएगा और अशोक मेहता समिति। और उसके बाद सिंघवी समिति है वो बाद में आई थी, तो जी.वी. राव समिति आ जाएगी। और चौथा, यानी पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा, 1 4 3 2, यानी पहला ऑप्शन है इसके अंदर है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ई सचिवालय है राज्य सरकार की नीति है, राज्य सरकार की एक परियोजना है, एक नवीन सचिवालय है या एक सॉफ्टवेयर रोय है। ई सचिवालय क्या है? यह राज्य सरकार की एक प्रकार की एक परियोजना है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रमुख मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के प्रमुख मुख्य सचिव कौन थे? भगवंत सिंह मेहता, के राधाकृष्णन किशनपुरी, एस.डब्ल्यू. शिवेश्वरकर। कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सी राधाकृष्णन प्रमुख पूछा है, प्रथम पूछा है, पर प्रमुख नहीं, प्रथम है, ये प्रथम मुख्य सचिव थे, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक पार्क व स्थान के संबंध में सही सुमेलित है। सेज हैंडीक्राफ्ट जोधपुर बोरनाड़ा के अंदर, हमें सही कथन का चयन करना है। बोरनाड़ा के अंदर स्थित सही है। साइबर पार्क जोधपुर रिको के अंदर स्थित है। एपेरल पार्क महिला जयपुर के अंदर स्थित है। इस प्रकार तीनों ऑप्शन है वो सही है, अतः चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी वाला है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश के पहले मेगो फूड पार्क का विकास कहाँ हुआ है? रूपनगढ़ अजमेर में, पहले मुग पार्क का काला डेरा जयपुर में, मंडावा जोधपुर में, और भिवाड़ी अलवर के अंदर। मेगा फूड पार्क है वो रूपनगढ़ अजमेर के अंदर पहला स्थापित किया गया, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जल महल कहलाने वाला बटाडू का कुआं किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, जोधपुर में है या नागौर के अंदर है? तो यह बाड़मेर के अंदर स्थित, बटाडू का कुआं बाड़मेर के अंदर स्थित है। और जैसलमेर के अंदर कौन सा कुआं स्थित है, हमें इसका उत्तर है कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। सबसे पहले उत्तर जिसका देंगे उसका नाम है, हम क्लास में है वो नाम शो करेंगे। अगला प्रश्न है, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अलवर में, श्री गंगानगर में, भरतपुर में, अजमेर के अंदर। कपास अनुसंधान केंद्र है वो श्री गंगानगर के अंदर स्थित है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घर घर औषधि योजना को किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया था या शुरुआत किया था? राजस्थान ने शुरू किया था, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। खेजड़ी को राज्य वृक्ष की मान्यता कब दी गई थी? जनवरी 1989 को, अक्टूबर 1983 को, मार्च 1989 को, दिसंबर 1999 को। तो अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष के रूप में घोषित है वो किया था, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? ध्वन्यात्मक विधि,
प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि या सैनिक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है सिद्धांत प्रणाली, वितरिक विधि, व्यास प्रणाली या तुलना विधि। द्वितीय भाषा का हम शिक्षण करने हैं तुलनात्मक विधि के रूप में, हम किसे मान्यता देंगे? तो वितरिकी विधि कहलाती है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुनना सबसे पहला क्वेश्चन होता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है भाषा का विषय का विस्तृत ज्ञान होना, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण होना। भाषा का जो शिक्षक है उसके लिए एक विशेष अनिवार्य गुण कौन सा होना चाहिए? शुद्ध उच्चारण करना उसको सबसे पहले आना चाहिए, विशेष अनिवार्य गुण है। उसके बाद उसको विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्रदान करना। नहीं, क्या पूछा इसने? उपलब्धि परीक्षण जानकारी प्राप्त करना, यह नहीं हो सकता। प्रश्न निर्माण करना, संपन्न योजना तैयार करना। इन्होंने कहा है कि उपलब्धि परीक्षण निर्माण का एक चरण है, वो नहीं है, ये पूछा है। तो छात्रों का जानकारी प्राप्त नहीं बल्कि उनका निदान करना। सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण हमें कर रहे हैं, यानी निदान, उसका हमें कारण की जानकारी हो गई और हम उसका निदान करेंगे। तो यह इसके अंदर हो सकता है। हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन आपका यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, आप दोस्तों के साथ शेयर करें। और रीट मेंस मॉडल पेपर इसके ऊपर करवाए जा रहे हैं और हम साइंस के प्रश्न हैं वो मैडम के द्वारा कराए जाएंगे। आप सभी को मिलेंगे। शैक्षिक परिदर्शक की 3 क्लासें मैडम की हो गई हैं, वो यूट्यूब के ऊपर डाल दी गई हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन के ऊपर, तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। भावनात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है व्यक्तित्व मापनी, अभिवर्ती मापनी, उपलब्धि मापनी, प्रायोगिक मापनी। हम भावात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं, तो भावात्मक पक्ष है, अभिवर्ती नहीं बल्कि अभिवर्ती मापने हैं। बिल्कुल सही है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या हो जाएगी? वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए और व्यापक होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता, ये ऑप्शन सही है। पुनर्मूल्यांकन नहीं, हम पहले ऑप्शन की ओर हम चलेंगे। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अच्छे मूल्यांकन की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वह आप याद कर ले, प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है स्वाध्याय विधि, मोंटेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति या गार्टन विधि। ज्ञानेंद्रियां, एक तो ज्ञानेंद्रियों के ऊपर पूछा है, एक कर्मेंद्रियों के अंदर हमें पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ज्ञानेंद्रियों के हिसाब से मोंटेसरी और किंडरगार्टन है, करने के ऊपर यानी कर्मेंद्रियों के ऊपर ही आ जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है। भाषा शिक्षण के अंदर संरचनात्मक उपागम का अर्थ कौन सा है? बालकों को कविता पाठ करवाना, बालक को श्रुति लेख करवाना। संरचनात्मक उपागम की बात हो रही है, भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना, भाषा के विकास में प्रौढ़ता लाना, संरचना का शिक्षण करवाना होता है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुगा प्रणाली भी कहते हैं? निगमन प्रणाली, अव्याकृत प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, आगमन प्रणाली। व्याकरण शिक्षण प्रणाली के अंदर सुगा जो प्रणाली है उसको हम पाठ्य पुस्तक प्रणाली है वो भी कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? दुकुल वसन इनमें कौन से नहीं है? दुकुल वसन बिल्कुल है। कुछ कुंतल ये भी है। गगन और शून्य अनंत होता है, ये भी सही है। तट किनारा होता है। मंदार एक अलग सिस्टम है। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द है वो नहीं यहाँ और नहीं को सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना है। नी, मनगा,
त्रिपथगा, कुलप कुलगा, कुलपवती। तो नदी का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो त्रिपथगा है, वो नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। रिविजा, तनुजा, सूर्यजा, अर्कजा। यमुना का पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है? तो तनुजा नहीं है, तनुजा नहीं हो सकता, तनुजा एक लड़की का पर्यायवाची। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जल्दी होता है, बिल्कुल, जलधाम होता है, जलनिधि होता है, जलधाम होता है, जलनिधि होता है, लेकिन जलाधीप नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम शब्द है? शाश्वत, मृत्यु, मृत्य, नश्वर, क्षणिक। क्षणिक मतलब तुरंत होने वाला, शाश्वत का मतलब निरंतर। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। मित्र का समानार्थी शब्द है अरि, रिपु, अनुचर। मित्र का रिपु हो जाता है। मित्र का पर्यायवाची शब्द हमें, अच्छा समानार्थी शब्द पूछा है, सॉरी, समानार्थी, मित्र का समानार्थी शब्द है वो सहचर होता है। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। शबनम शब्द के अर्थ को व्यक्त करने वाला उचित विकल्प बताइए। शबनम, शीत, समानार्थी शब्द क्या पूछा है? अर्थ को व्यक्त करने वाला उचित। शीत, पाला, कोहरा या ओस। शबनम का होता है ओस होता है। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन हमें करना है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी का, संकर शब्द। पानदान, पान हिंदी का, दान फारसी, संकर शब्द। एक व दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों ही ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रिय का तद्भव शब्द हो जाएगा, प्रिय शब्द है उसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? पिय, प्रेम, प्रिय, प्यार। पिय का पिया हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प है। माताजी घर बाजार गई है, माताजी बाजार गई है। तुम घर जा सकते हो, स्कूल की परीक्षाएं कब से है, मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ। इच्छावाचक वाक्य है, तो इच्छावाचक वाक्य मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैंने इच्छा व्यक्त की है। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के या 3 प्रकार के वाक्य हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं तुमसे टेलीविजन पर बात करूंगा। वाक्य में टेलीविजन टेलीफोन पर कारक है, किस कारक में प्रयुक्त हुआ है? संबंध कारक के रूप में। टेलीफोन पर यानी साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है तो करण के रूप में आ जाएगा, साधिकरण, कर्म कारक करण हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रदान कारक का उदाहरण दीजिए। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, संप्रदान के लिए आएगा। संप्रदान के लिए, अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक पढ़ी, ये मेरे मित्र हैं, वह नदी से जल लाया। तो के लिए, अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, संप्रदान कारक का हमें पूछा है और संप्रदान कारक है वो इसका दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने कविता पढ़ी होगी, काल है, संदिग्ध भूतकाल, आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल पढ़ी होगी, हमें पता नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य, एक शुद्ध वाक्य है। चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, चिड़ियाएं उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। कौन सा बहुवचन की दृष्टि से चिड़िया उड़ गई? चिड़ियाएं, चिड़िया, चिड़िया उड़ गई। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। श्रीमान का स्त्रीलिंग, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है श्रीमती। श्रीमान का श्रीमती, श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीमारी के समय हमारे मुंह में हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओहो माँ निकल पड़ता है। रेखांकित यानी ओ माँ को क्या है? जातिवाचक संज्ञा ही अव्यय शब्द है, पदार्थक वाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक है? ओ माँ, तो यह एक प्रकार का अव्यय है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द है। कुछ, मनुष्य, सात्विक और छाया। तो अव्यय शब्द है वो कुछ हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वो इसका
राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ करके बनाई गई क्रियाएं धातु में क्या कहलाती हैं? मूल अकर्मक के साथ तो द्विकर्मक क्रियाएं होती है, या साधित सकर्मक क्रियाएं होती है, या समस्त धातु होती है, या संयुक्त क्रिया होती है। तो मूल अकर्मक के साथ प्रत्यय जोड़ करके बनाई जाती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर के किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं, तब कौन सी क्रिया दो या दो से ज़्यादा मिलकर के बनाएंगी? तो वही सकर्मक क्रिया बनेगी। सकर्मक क्रिया लेकिन संयुक्त क्रिया बनेगी। संयुक्त क्रिया ने तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना है। तभी नाचेगी, मैंने तभी को कर दिया तब प्लस भी, तब प्लस ही, तब प्लस ई, तब प्लस ही, तो तब प्लस ही तभी हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा उदाहरण निश्चयवाचक सर्वनाम का है? बाहर कोई खड़ा है, मेरा घर है, माँ दूध में कुछ गिर गया, किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो यह अनिश्चयवाचक, कुछ गिरा है निश्चय है, बाहर कोई खड़ा है यह निश्चय, किसी ने पता नहीं, तो मेरा घर यह है तो यह निश्चय है, तो निश्चयवाचक हो गया। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा है, समवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है। श्रृंखला क्या है? समूहवाचक है, पदार्थवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है? तो श्रृंखला क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है, तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? बाह्य प्रयत्न के आधार पर दो अल्पप्राण महाप्राण, दो होते हैं अल्पप्राण और महाप्राण, दो होते हैं लघु और दीर्घ, घोष और अघोष, विकृत, विवृत और समृद्ध। बाह्य प्रयत्न के आधार पर हम बात करते हैं तो अल्पप्राण और महाप्राण है वो होते हैं, तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? ल व रह, ख ग त थ, द व व। तो किस क्रमांक के अंदर है वो स्पर्श नहीं है? तो ल और है नहीं है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेजरी का हिंदी परिभाषिक शब्द है। सच्ची गवाही देना, शपथ भंग, विधि निर्णय, अभिसाक्ष्य। प्रेजरी है उसका शपथ भंग होता है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्य अर्थ में लक्षणा शब्द शक्ति बात कर रहा है किसी के लक्षणों को देख करके हुए पहचानना। हम इसको शॉर्ट में देखते हैं। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है, बिल्कुल होती है। मुख्य अर्थ बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, ये भी सही है। अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं, ये गलत है। रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करना होता है, यह भी सही है। लेकिन तीसरा ऑप्शन है वो इसका गलत हो गया, क्योंकि कोई नहीं संबंध होता है बिल्कुल, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनना है। लोकोक्ति और मुहावरे दिए गए, इनमें हमें लोकोक्ति चुनना है। अंधे की लकड़ी होना, 9 2 11 होना, गले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो चौथा ऑप्शन है ये इसके अंदर सही हो जाएगा। सबसे पहले मैंने एक क्लास ले रखी है, लोकोक्ति और मुहावरों को पहचानने के लिए 4 या 5 नियम बताए हैं। जिसके अंत में ना आता है वो क्या होती है? मुहावरे होती हैं। तो ये सभी में ना है और इसमें नहीं है, तो ये लोकोक्ति हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। लोकोक्ति का अर्थ है सबका अपना मत, अपना कार्य निष्ठा से करना, दूसरों का कार्य निष्ठा से करना, गाना गाकर नृत्य करना। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। लोकोक्ति का अर्थ सबका मत एक है, सबका मत अलग अलग होना, सबका अपना मत, ये सही है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। ना कटना मुहावरे का अर्थ है खून बहना, बदनामी होना, नुकसान होना, इज्जत करना, बदनामी होना। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। साथियों, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन, जिसके ऊपर रीट का जो रीट मेंस के मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं। हम जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय है वो कम है, और हम 1 घंटे में करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझाने के तौर पे 150 प्रश्न है वो पॉसिबल नहीं हो सकते। लगभग 150 मिनट है वो ज़रूरी होती है, तो लगभग 2 घंटे, लेकिन हम 1.5 घंटे में करवाने की कोशिश है वो करेंगे। तो निम्नलिखित में से वाक्य का सही विराम चिन्ह है। नारी तुम केवल सरदा हो, मैंने कब कहा मैं लखनऊ जाऊंगा और पटना न जाऊंगा, कैसे घूमूंगा मैं हाय लंका धाम में। एक बार मोहन जयपुर गया था और वहां से पुस्तकें खरीद लाया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न है कि किस क्रमांक में सही है। तो कैसे घूमूंगा हाय में लंका धाम में, कैसे घूमूंगा हाय में लंका धाम में, ये इसके अंदर सही है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य का पहचान करना। अगर तुम अपना काम जल्दी करो, जल्दी पूरा कर लो तो घूमने जा सकते हैं, तो तुम घूमने जा सकते हो। संयुक्त हो गया। मैं भी जैसे डॉक्टर मैं भी तुम्हारे जैसे डॉक्टर बनना चाहता हूँ। रेलगाड़ी बहुत धीरे धीरे चलती है, बहुत धीरे चलती है, उसने आज गृह कार्य नहीं किया। ये सामान्य वाक्य हो गया। धीरे चल रही है, ये सामान्य हो गया। लेकिन मैं और भी जैसे, ये हो गया दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए वाक्य का नाम बताना, उपवाक्य का नाम बताना है। जहां तुम रहते हो मैं भी वहां रहता हूं, यानी मैं भी वहां रहता हूं। स्थान वाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, परिमाणवाचक उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य या काल सूचक उपवाक्य। मैं भी वहां रहता हूं, तो यह स्थान से संबंधित है। मैं भी वहां रहता हूं, वहीं रहता हूं, स्थान बता रहा है, तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है, एक कर्ता होता है, उसे क्या कहते हैं। मिश्र वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य। तो उसे हम सरल वाक्य है वो कहेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। पिताजी पुस्तक लाए, गायत्री ने गीत गाई, गायत्री ने गीत गाया, यही हो जाएगा। गलत है, ये सही है। हमने तुमने देखा, हमने तुमको देखा, दिनेश ने पत्र लिखा, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। गायत्री ने गीत गाए हो जाएगा, या गीत गाई। अगला प्रश्न है, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मैंने अनेक कहानियां पढ़ी, वृक्षों पर कौवे बोल रहे हैं, अशुद्ध वाक्य यही है, गलत है। सुरक्षा की दृष्टि से बंदूक एक आवश्यक अस्त्र है। कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। वृक्ष पर कोए बोल रहे हैं, सही है, गलत कैसे हो गया। मैंने अनेक कहानियां पढ़ी, बिल्कुल सही है। वृक्षों पर कौवा, सुरक्षा की दृष्टि से बंदूक एक आवश्यक अस्त्र है, शस्त्र नहीं, बिल्कुल सही। कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। अच्छा, 2 बार यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो यह आएगा कि कृपया निमंत्रण को स्वीकार करे, या इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करे, यह हो सकता है। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन हमें करना है। महीना, अनुग्रह, क्रिया और सप्ताह। अशुद्ध अनुग्रह हो जाएगा, क्योंकि अनुग्रह यह आ जाएगा, अनुग्रहित में यह आ जाता, तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। कौन सा शब्द अशुद्ध है। खिलाफ, एहतियात, चरागाह है या खौफनाक, कौन सा वाक्य है वो अशुद्ध है। यह हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो खौफनाक है वो इसके अंदर अशुद्ध वाक्य है। खौफनाक का शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। खौफनाक का शुद्ध रूप खौफनाक होता है। खौफनाक दे रखा है, लेकिन यह खौफनाक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द यथेष्ट है। भुंजनी की बरा है, प्रियदर्शनी,
लघुतर, यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में अंदर भी प्रश्न ये पूछा गया था। किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है? यथेष्ट, भुंजीगिनी, बराह, प्रियदर्शनी, प्रदर्शनी, लघुतर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और तीसरा ऑप्शन है वो इसका प्रदर्शनी वाला है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रदर्शनी नहीं होता है, इसका शुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है, तो इसका प्रदर्शनी यानी तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। मौलिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, अक प्रत्यय है, अ है, इक है, या मौलिक इक प्रत्यय अक है, इक है, कौन सा प्रत्यय मौलिक शब्द के अंदर लगा हुआ है? तो मौलिक इक प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुड़ाहट शब्द में प्रत्यय है, हट प्रत्यय है, ट प्रत्यय आहट है या आ है? कुड़ाहट के अंदर आहट प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। वैज्ञानिक में प्रत्यय, वैज्ञानिक, विज्ञान प्लस ई, क, ई, इक, आई, वैज्ञानिक के अंदर कौन सा प्रत्यय है वो लगा हुआ है? तो इक प्रत्यय लगा हुआ है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है। बल शब्द के साथ सही उपसर्ग कौन सा है? बल के साथ सही उपसर्ग कुबल, प्रबल, नाबल या लाबल? तो प्रबल हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आचार शब्द के लिए सही उपसर्ग कौन सा जोड़ा जाता है? आचार, दुराचार, उपचार, नाचार, अपचार। दुराचार इसके अंदर सही जोड़ा जाता है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्न शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं, इनमें से कौन सा है? अव्यवस्था, निर्नासिकता, अपादान, निसंकोच। तो किसके अंदर दो या दो से ज्यादा उपसर्ग हैं? किसके अंदर हमें ज्यादा, ये पूछा है कि किसके अंदर ज्यादा उपसर्ग है? तो अव्यवस्था है, इसके अंदर है, अव्यवस्था के अंदर ज्यादा उपसर्ग हमें देखने को मिलते हैं, तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट है, वो हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है। अनुगमन में समास है, अनुगमन के अंदर समास है, कर्मधारय, अव्ययभाव समास, पुरुष समास या बहुव्रीहि समास? अनुगमन के अंदर कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। इनमें कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? कौन सा समास विग्रह है वो सही नहीं है? काव्य निपुण, काव्य में निपुण, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति, और देशभक्ति, देश का भक्त, श्रम साधे, श्रम से साधे, इनमें से कौन सा सही नहीं ये पूछा है? काव्य में निपुण बिल्कुल सही है, राष्ट्र के लिए भक्ति ये भी सही, देशभक्ति, देश का भक्त नहीं होता है, देश के लिए भक्ति या देश के लिए भक्ति, यही हो गया गलत। श्रम से साधे ये भी सही, यानी तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। जगदीश का सही संधि विच्छेद है। जगत प्लस इस, जग प्लस दिस, जग प्लस इस, जगत प्लस, जगत प्लस इस, हलंत लगा होगा तय की, तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। बारीकियों को हमें चाटना है। अगला प्रश्न है। मनोरम का संधि विच्छेद है। मन है, मन प्लस ओरम, मन प्लस रम, मनो प्लस रम, मन है प्लस रम, तो मन है प्लस रम मनोरम हो जाता है, चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? पावक, पो प्लस अक, पावक, पो प्लस अक, पावक बिल्कुल सही है। अक्षोणी, अक्ष प्लस उहिणी, अक्षोणी बिल्कुल सही है। सत प्लस नारी, सन्नारी, यह भी सही है। रमेश, रमा प्लस इस, राम प्लस नहीं होगा, रमा प्लस इस रमेश हो जाएगा, तो यही इसका गलत है, तो चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है। कांता, कांतार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। सुंदर स्त्री और जंगल, बहन और घर, जंगल या सुंदर स्त्री, घर या बहन। कांता और कांतार का हमें सही पूछा है, तो एक तो सुंदर स्त्री होता है, एक कांतार का मतलब जंगल होता है, जहां पर कुछ भी सुनसान जगह हो तो उसको कांतार कहते हैं, तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। वह स्त्री जिसका पति दूसरी
दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा अद्यूढ़ा, प्रीतयता, अनुदा, खंडिता। तो दूसरा, एक पति दूसरी शादी कर लेता उसे हम अद्यूढ़ा कहते हैं। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमें गद्यांश से देने हैं 44 से लेकर के 47 तक। हम गद्यांश को पढ़ें, इतना समय हमारे पास है वो नहीं है। जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है विपिन, पारावार, महानद या क्षितिज। धरती और आकाश, ये धरती यहाँ पर हमें आकाश और ये हमें धरती, ये दोनों हमें कहीं दूर हमें दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो इसे हम क्षितिज कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए। वाक्यों में रेखांकित शब्द है ईश्वर के अंदर हमें पूछा है ईश्वर किस प्रकार का वाक्य है। सर्वनाम है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए ईश्वर है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। ईश्वर सभी जातियों में होता है। ईश्वर हम श्री राम का नाम ले देते हैं तो वह एक व्यक्ति विशेष से संबंधित आ जाएगा, और कृष्ण का नाम ले देते हैं वही ईश्वर है। भविष्य, विष्णु, महेश, इनका नाम ले तब व्यक्तिवाचक अन्यथा जातिवाचक हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। दिए गए वाक्यों में काल है शासन किया, आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन भूतकाल या पूर्ण भूतकाल। उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों के लोगों के दिलों पर शासन किया, तो शासन इन्होंने कर लिया, तो पूर्ण भूतकाल हो गया, शासन भी कर लिया, कार्य पूर्ण हो गया, भूतकाल हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तिरस्कृत, तिरस्कृत, तिरस्कृत प्लस तय, तिर प्लस कृत, तिह प्लस कृत। तो तिरस्कृत है वो ती है, विसर्ग प्लस कृत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमें पद्यांश से संबंध देने हैं 48 से लेकर के 150 तक। क्योंकि मुझे हम पद्यांश को पढ़ें इतना हमारे पास समय है वो नहीं है। अगला प्रश्न है कैकेयी की किस मानसिक दशा की अभिव्यक्ति उपयुक्त काव्यांश में हो रही है। चिंता की, पश्चाताप और ग्लानि की, पुत्र प्रेम की या क्रोध की। तो कैकेयी की मानसिक दशा है वो किस लिए दशा की अभिव्यक्ति है इसके अंदर हुई है। तो पश्चाताप और ग्लानि होता है, अंत में कोई काम में गलत कार्य के एक बार तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद उसका पश्चाताप है वो जरूर होता है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बस मैंने इसका बाहरी मात्र ही देखा कथन का भाव है। कैकेयी ने भरत को समझा नहीं, वह भरत की शक्ति को पहचान गई, भरत के मन को न समझ पाई, वह माता का कर्तव्य न कर सकी। बस मैंने इसका बाहरी मात्र देखा, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस कथन के अंदर बहुत ही गहरा भाव छिपा हुआ है। भाव है कि भरत के मन को वो समझ गई थी कि पहले मैंने सिर्फ बाहरी मात्र को देखा था। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य है बाहरी मात्र मृदुल गात्र जैसे तत्सम शब्दों के कारण हुआ है। नहीं हो सकता, गलत है। सरल और सहज भावोगमी भाषा के कारण हुआ है, बिल्कुल सही है। माता ने कुमाता, पुत्र को पुत्र उगते नहीं, बुके मुझे नहीं, ये गलत है। तो दूसरा ऑप्शन है सरल और सहज भावेगमी भाषा के कारण है वो हुआ है। तो यह आज हमने मॉडल पेपर है वो कर लिया। 5 नंबर का मॉडल पेपर नंबर 5 हमने कर लिया। और ये मॉडल पेपर आपको पीडीएफ है वो हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन टेलीग्राम के ऊपर है वो डाल दी जाएगी। आप अपना जो मॉडल पेपर है वो जरूर अब रोजाना दें। हम मॉडल पेपर हैं वो लगभग हिंदी की हम कोशिश करेंगे कि 20 मॉडल पेपर करवाए और 10 मॉडल पेपर हम सामाजिक की हम करवाए, यानी एसएसटी के 10 यानी टोटल मिलाकर के हम 30 करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 10-10 मॉडल पेपर तो हम दोनों के करवाएंगे ही करवाएंगे। 5 आपकी हिंदी के हो चुके हैं, आप इनको जाकर के देख सकते हैं। हमने पहले मॉडल पेपर करवाए थे रीट प्री में, जिसमें से हमारे 105 से लेकर के 110 प्रश्न है वो
यों की यों छपे थे। तो हम एक पहल शुरुआत करी है कि यूट्यूब के ऊपर आपको मॉडल पेपर करवाए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन। हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन ये यूट्यूब चैनल है। इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।